ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि ब्राह्मण क्या है? उत्तर: ब्राह्मण एक तो समाज में जाति है जो भारत को छोड़कर संसार में कहीं नहीं है। ऐसे तो समाज में किसी ने सोने का कार्य किया तो सुनार, जवाहरात का कार्य किया तो जौहरी, व्यापार का कार्य किया तो वैश्य इत्यादि हजारों जातियां उपजातियां हैं। इसी प्रकार जो शिक्षा का कार्य करते थे उन्हें आचार्य, पंडित, ब्राह्मण इत्यादि कहते थे। परमात्मा की प्राप्ति में इन जाति वाले ब्राह्मणों का कोई सहयोग नहीं है। इस रास्ते में ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसने साधना अर्थात भजन करते करते अपने अंतःकरण अर्थात मन की अनंत वृत्तियों को मिटाकर उस ब्रह्म अर्थात परमात्मा में स्थित हो गए हैं। ऐसे ब्रह्म स्थित महापुरुष ब्राह्मण से ही ये परमात्म प्राप्ति का साधन अर्थात भजन जागृत होता है। इसी पर गीता 2:46 में श्री कृष्ण कहते हैं, यावान अर्थ उद्पाने सर्वैत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। गीता 2:46। सब और से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटा जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। अर्जुन क्षत्रिय था, श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण बन। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव की क्षमताओं के नाम है। ये कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की धारा प्राप्त है उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन? कोई उसमें शौच लेता है तो कोई पशु नहला देता है, इसके आगे कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाले उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रयोजन रहता अवश्य है, वेद रहते हैं क्योंकि पीछे वालों के लिए उनका उपयोग है। वहीं से चर्चा आरंभ होगी। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ब्राह्मण श्रेणी के कर्म गीता 18:42 में बताते हैं, समो दमस्तपः शौचं शान्तिराजौमेव च। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का समन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान
अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता, ये सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म हैं। अर्थात जब स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाएं, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वह ब्राह्मण श्रेणी का करता है। तथा गीता 14/27 में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। गीता 14/27। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वह कल्प करता है, जिसमें वह गुणातीत एक ही भाव में प्रवेश करता है, अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात परमात्म स्थित सदगुरु ही इन सब का आश्रय है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त, अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है, तो किसी तत्व स्थित, अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण लें। उनके द्वारा ही ये संभव है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। मन का समन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप पाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची श्रद्धा, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता, ये सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म हैं। उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात परमात्म स्थित महापुरुष ही ब्राह्मण है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।